हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो का टॉपिक जो है काफ़ी धमाकेदार है, जो कि एक बार बच्चे के मन में आते ही जब वो जीपी रेटिंग ज्वाइन करता है कि काश वो क्लास 12 करके डीएनएस ज्वाइन कर पाता। तो मैं बताने वाला हूँ कि क्या लाइफ का डिफरेंस रहेगा आपका जीपी रेटिंग करने के बाद एंड डीएनएस करने के बाद। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जीपी रेटिंग 6 महीने का कोर्स है, डीएनएस 1 साल का कोर्स है। जीपी रेटिंग 10th के बाद ही हो जाता है, डीएनएस 12th के बाद ही होता है। उसमें भी कुछ और रिक्वायरमेंट्स है, आपका पीसिंग परसेंटेज, इतना बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब जीपी रेटिंग जब 6 महीने के लिए आप जाते हो, कोई भी आपका प्लेसमेंट का गारंटी नहीं है। और मोस्ट ऑफ द इंडिया के कॉलेजेस में जो प्लेसमेंट है वो अच्छे नहीं है। बहुत ही कम ही ऐसे कॉलेज है जिनके बारे में हम बताते हैं वहीं पे प्लेसमेंट आपको अच्छा मिलने वाला है। उसमें भी जो कंपनी रहती है मोस्टली इंडियंस होती हैं, एंड उसके बाद कुछ जो किस्मत वाले लोग होते हैं वो फॉरेन कंपनीज में चले जाते हैं। और वहीं पे डीएनएस में जब आप 1 साल के कोर्स के लिए जाते हो तो कोर्स से पहले ही आपको स्पॉन्सरशिप मिलता है। स्पॉन्सरशिप का मतलब ही जॉब गारंटी होता है कि कोर्स स्टार्ट होने से पहले आपका जॉब गारंटेड होगा कि इस पर्टिकुलर कंपनी में आप कल को ट्रेनिंग के लिए जाओगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। जीपी रेटिंग करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं पता किधर से मिलेंगे, टीएस रहमान, एससीआई और कितने सारे इंस्टीट्यूट्स। फटाक से जाओ नीचे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो बीएमजीपी रेटिंग का, स्क्रीन पे दिया हुआ है लिंक, फटाक से जाके ज्वाइन करो, सारे प्रैक्टिस करो एंड क्वालिफाई करो। अब आपने जीपी रेटिंग कर लिया। जीपी रेटिंग करने के बाद आप ज्वाइन करते हो एज अ ट्रेनिंग ओएस, एंड यहाँ पे डीएनएस कंप्लीट करने के बाद ये ज्वाइन करते हैं ट्रेनिंग ऑफिसर या फिर डेक कैडेट की तरह। ट्रेनिंग ओएस का जब आप एट सी रहते हो तो जो रूटीन होता है वो 8 से 5 का होता है। वहीं पे डेक कैडेट का जो रूटीन रहता है वो सुबह 4 से 8 नेविगेशन ब्रिज पे, देन आपको फिर 8 बजे से लेके 12-1 बजे तक, डिपेंड करता है चीफ ऑफिसर के ऊपर कि 8 से 12 वो आपको असिस्ट करेगा, एंड देन उसके बाद वो रेस्ट करके फिर शाम को 4 से 8 पे जाएगा ब्रिज पे सेम नेविगेशन वॉच करने। बट आप 8 से 5 पूरा का पूरा डेक पे रहोगे, या फिर कोई भी काम जो आपको मिलेगा वो आपको करना होगा। अब काम की नेचर को जान जाते हैं। तो ट्रेनिंग ओएस को मेनली जो आपका डेक पे मेंटेनेंस का काम है, आपका वॉशिंग हो सकता है, आपका पेंटिंग हो सकता है, आपका ग्रीसिंग हो सकता है, आपको क्लीनिंग हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सोच सकते हो, जो आपको कारपेंट्री और बहुत सारी चीज़ें जो ऐसे काम जो आप सीखे होते हो कॉलेजेस में वो आपको करना पड़ सकता है वहाँ पे जब जहाज पे 8 से 5 में आप रहोगे। उसके बाद ऑफ आपको फिर अगले दिन आना है 8 बजे। वहीं पे कैडेट जो है वो 4 से 8 आपका ब्रिज पे मस्त अपना नेविगेशन कर रहा है, एंड देन जो 8 से 12 में आता है वहाँ पे आपको असिस्ट करता है। जो कैडेट होता है वो क्रू के असिस्ट करता है, हेल्प करता है, देन उसके बाद रेस्ट करके फिर 4 से 8 ब्रिज पे जाता है। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन चीफ ऑफिसर कि नेचर ऑफ वर्क जो कैडेट का रहेगा वो कैसा रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया क्या काम कैसा होता है। बट अब जब आप लैंड की तरफ जाते हो तो आपको स्टेशंस करने होते हैं, मूरिंग स्टेशन या फिर अनमूरिंग स्टेशन। जब आप वहाँ से निकलते हो तो मूरिंग स्टेशन के टाइम पे जो कैडेट होता है उसका डिपेंड करता है कि चीफ ऑफिसर कहाँ पे जा रहा है। वो स्टेशन पे भी आ सकता है, वो ब्रिज पे भी जा सकता है। ब्रिज पे टेलीग्राफ के लिए या फिर जो स्टेशन पे जाएगा वहाँ पे आपको असिस्ट करेगा, आपका जो मूरिंग विंचेज है उसको कंट्रोल करेगा। आपका काम मूरिंग और अनमूरिंग के टाइम पे स्टेशन पे ही है। मूरिंग के टाइम पे जाओगे तो आपको रोप ओवरले करना पड़ेगा, एंड देन उसको देना पड़ेगा। मतलब बहुत सारे काम है जो फिजिकल वर्क आपको करने होंगे। और अनमूरिंग के टाइम पे भी आपको स्टेशन पे ही रहना है टू कॉइल द रोप बैक एंड उसको सिक्योर करने के लिए, और पूरा डेक को फिर से सिक्योर करने के लिए। तो ये आपका जॉब होगा। होपफुली आपको जॉब समझ में आ गया एंड डिफरेंसेस समझ में आ गया। और एक और डिफरेंस बता दूं, डेक कैडेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज ट्रेनिंग वो एग्जामिनेशन दे के सेकेंड मेट्स बन जाएगा। बट यहाँ पे आपको सी टाइम कंप्लीट करके फिर आपको प्रमोशन लेके एबी बनना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप बोसन बन सकते हैं, या फिर एबी बन के भी आप सी टाइम कंप्लीट करके आप सेकेंड मेट्स एग्जामिनेशन दे के ऑफिसर बन सकते हो। आपके पास भी ये ऑप्शन है, बट मेहनत यहाँ पे ज़्यादा है। एक चीज़ ध्यान दो। क्या बात है गाइस, जीपी रेटिंग करना है तो किस बात का वेट कर रहे हो? अगर आपको नहीं पता कैसे करना है जीपी रेटिंग या कौन से कॉलेजेस बेस्ट है, फटाक से जाके जो नीचे दिया हुआ है गूगल फॉर्म उसको जाके भरो अभी के अभी, एंड एक लिंक भी दिया हुआ है उस पे जाओ और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। चलो बढ़ते हैं आगे वीडियो पे। होपफुली आपको समझ में आ गया कि मैं वीडियो के थ्रू क्या कहना चाहता हूँ, क्या डिफरेंसेस हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो, कोई भी डाउट पुट इन द कमेंट सेक्शन, एंड चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। ऐसे वीडियो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।